बच्चों, हम पढ़ रहे थे भारत में सिनेमा के जनक। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज प्रारंभ करते हैं। ये देखिए, इन्होंने जो सबसे पहले राजा हरिश्चंद्र नाटक पर जो फिल्म आई, उसका एक दृश्य इसमें दिया गया है। तो उसने बताया किस प्रकार से इन्होंने जो है कितनी समस्याओं का सामना किया। उस समय में महिलाएं जो है इस प्रकार के कार्य बिल्कुल भी नहीं करती थी, लेकिन ये चाहते थे कि इनकी फिल्म में महिला का रोल महिला ही करे, जो बहुत कठिन था। तो निराश फाल के जब एक रेस्तरां में बैठे थे, तब उन्हें एक युवक दिखाई दिया जो बावर्ची का सहायक था। इस युवक के कोमल अंगों और पतली नाजुक उंगलियों को देखकर फाल्के ने इसे अभिनेत्री बनाने का निर्णय लिया। नहीं, महिला जैसे ही हाथ थे उसकी उंगलियां थी, तो उसने सोचा कि इसी को महिला का रोल दे देते हैं। बाद में लंका दहन फिल्म में सालुम के नाम के इस युवक ने दोनों भूमिकाएं की। इस व्यक्ति का क्या नाम था? सालुम के। अशोक वाटिका में चिंतित देश का सबसे लोकप्रिय अभिनेता और अभिनेत्री थी। राजा हरिश्चंद्र के लिए नायक की भूमिका में रंगमंच में अभिनेता दबाके और तारामती की भूमिका में सालुके का चुनाव किया गया। अभिनेता कौन थे राजा हरिश्चंद्र में? दबाके। और तारामती कौन थी? सालुके। लेकिन अभी कठिनाइयां समाप्त नहीं हुई थी। इस कथा में रोहिताश्व की सांप के काटने से मृत्यु हो जाती है। इस प्रसंग के लिए कोई भी माँ अपना 7-8 साल का बेटा देने को तैयार नहीं थी। दादा साहब ने धन का लालच दिया, यश का मोह दिया, यह भी बताया कि यह फिल्म है, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। नहीं, कोई अपना बच्चा इस फिल्म में जो है रोल करने के लिए देने को तैयार नहीं था, क्योंकि उन्हें लगता था कि इसमें सांप से कटवाया जाएगा, तो उन्हें इस बात का डर लगता था। अंततः उन्होंने अपना ही पुत्र रोहिताश्व की भूमिका में ले लिया। जब नहीं मिला तो इनके पुत्र को ही रोहिताश्व की भूमिका निभाने के लिए लिया गया। श्रीमती सरस्वती फाल्के को इस प्रकार के अंधविश्वास छू भी नहीं पाए थे। यानी श्रीमती जो फाल्के थी, सरस्वती, उनको इस प्रकार के अंधविश्वास नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपने पुत्र को इसमें जो है जाने के लिए मान गई। सन 1912 में मानसून के बाद मुंबई के दादर इलाके में राजा हरिश्चंद्र के फिल्मांकन का काम आरंभ हुआ। दिन भर फिल्म की शूटिंग चलती और सभी काम करने वालों के लिए खाना बनता। रात को फिल्म को प्रोसेस करने और संपादन का काम किया जाता। रात दिन लगाकर पति पत्नी ने 6 माह में फिल्म तैयार की। 6 महीने में ये फिल्म तैयार हुई। फाल्के जानते थे कि अभी लड़ाई ही जीती जा सकी है, आधी लड़ाई। उन्हें पता था कि अभी संपूर्ण लड़ाई नहीं जीत पाया हूँ, अभी तो ये आधी ही है। इसलिए 21 अप्रैल 1913 को मुंबई के ओलंपिया सिनेमा में राजा हरिश्चंद्र का पहला शो गणमान्य नागरिकों और प्रेस के प्रतिनिधियों को दिखाया गया। भारतीय सिनेमा इस परिपाटी का आज तक पालन कर रहा है। सबसे पहले जो है अब भी फिल्म में ऐसे ही गणमान्य नागरिकों और प्रेस प्रतिनिधियों को दिखाई जाती है। 3 मई 1913 को कोरोनेशन थिएटर में फिल्म का नियमित प्रदर्शन आरंभ हुआ। वहाँ यह लगातार 23 दिन तक चली, जो एक रिकॉर्ड थी। उस जमाने में कोई भी फिल्म 4 या 6 दिन से ज़्यादा नहीं चलती थी। मात्र 4 या 6 दिन चलती थी, लेकिन राजा हरिश्चंद्र 23 दिन तक लगातार चलती रही। ये उनका रिकॉर्ड था।
अब तक फाल्के के मित्र उनकी प्रतिभा के प्रति आश्वस्त हो चुके थे। बरसात के महीने मुंबई में बिताने के बाद 3 अक्टूबर 1913 को दादा साहब अपना स्टूडियो मुंबई से नासिक ले गए। वहाँ पहुंचकर मोहिनी भस्मासुर फिल्म बनाई। इसके साथ एक लघु फिल्म पीठाचे पंजे बनाई। फिर सावित्री फिल्म बनाई। उन्होंने हाथ से चलने वाली मशीनों द्वारा केवल 8 माह में ये 3 फिल्में तैयार कर दी थी। मशीनें भी उस समय हाथ से चलती थी, तो इस प्रकार से उन्होंने कितनी मेहनत की होगी आप जान सकते हैं। फाल्के ने अपनी सारी आय स्टूडियो को सुधारने में लगाई। उनका संपन्न मित्र भी आश्वस्त होकर आर्थिक सहायता देने लगा। तब तक फिल्मों का एक एक प्रिंट ही बनता था, जबकि मांग 20-20 प्रिंटों की थी। मांग की पूर्ति के लिए 25-30 हजार रुपये लगाकर विद्युत से चलने वाली मशीनें खरीदना जरूरी था। नए उपकरण खरीदने के लिए फाल्के फिर विदेश गए। अपने साथ अपनी फिल्में मोहिनी भस्मासुर और सावित्री सत्यवान के प्रिंट भी ले गए। वह इनके जरिए विदेश में अपनी भावी सफलता को परखना चाहते थे कि जो है विदेश में उनकी कितनी सफलता रहेगी, वो जो है देखना चाहते थे। जून 1914 में फाल्के लंदन के लिए रवाना हुए। लंदन में उनकी फिल्मों को बहुत सराहा गया। ब्रिटिश समाचार पत्रों में छपा कि तकनीकी दृष्टि से फिल्में उच्च कोटि की हैं। फाल्के को इंग्लैंड में ही रहकर फिल्म बनाने का आमंत्रण दिया गया कि आप यहीं रहिए और यहीं फिल्म बनाइए, लेकिन फाल्के वापस हिंदुस्तान लौट आए। वो तो अपने देश में इस प्रकार के विकास करना चाहते थे, इसलिए वापस आ गए और अपने मानस सुत भारतीय सिनेमा जगत को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में जुटे रहे। फाल्के की फिल्म लंका दहन 1917 में बनकर तैयार हुई। इस फिल्म का मुख्य आकर्षण था हनुमान की समुद्र पर उड़ान। हनुमान उड़ता हुआ आकाश में पहले बहुत ऊंचाई तक जाता है और फिर धीरे धीरे छोटा होता जाता है। यह एक देखने लायक दृश्य था। लंका दहन से केवल 10 दिन में मुंबई के वेस्टर्न सिनेमा में 32,000 रुपये की आय हुई। उस समय 32,000 रुपये बहुत अधिक होते थे। मद्रास में लंका दहन की टिकटों की बिक्री से जमा हुए सिक्कों को बैलगाड़ी में लाद कर लाना पड़ा। टिकट जो बिकी तो ये 32,000 के सिक्के जो आए वो इतने अधिक थे कि बैलगाड़ी करनी पड़ी उनको लाने के लिए। लंका दहन के बाद फाल्के ने कृष्ण जन्म और कालिका मर्दन फिल्में बनाई। कृष्ण जन्म में कंस को जल और थल यानी हर स्थान पर कृष्ण ही दिखाई देते हैं। कृष्ण जन्म और कालिका मर्दन दोनों ही फिल्मों में कृष्ण की भूमिका फाल्के की बेटी मंदाकिनी ने की थी, जो उस समय 7 वर्ष की थी। फाल्के की रुचि सिनेमा के रचनात्मक पक्ष में भी थी, इसलिए इन कथा फिल्मों के साथ साथ वे लघु फिल्में भी बनाया करते थे। पीठाचे पंजे के बाद बनाई लघु फिल्म लक्ष्मी का गलीचा में उन्होंने ट्रिक फोटोग्राफी और मनोरंजक तरीके से सिक्के तैयार करने की विधि बनाई थी। माचिस की तिल्लियों के खेल फिल्म में माचिस की तिल्लियों से बनने वाली विभिन्न आकृतियां दर्शाई गई थी। प्रोफेसर फाल्के की जादुई चमत्कार फिल्म में फाल्के ने स्वयं जादूगर का अभिनय किया था। इन फिल्मों की प्रयोगात्मकता से फाल्के के मस्तिष्क की उर्वरता का अनुमान हो जाता है। किस प्रकार कितनी जो है उसकी मस्तिष्क की कितनी अधिक उपज थी, ये हम इन फिल्मों से अनुमान लगा सकते हैं।
अपने जन्म काल से सन 1930 तक बनी तमाम फिल्में मूक हुआ करती थी। 1930 तक जो फिल्में बनती थी वो कैसी होती थी? मूक, यानी बोला नहीं जाता था उनमें, केवल दृश्य दिखाए जाते थे। यानी उनमें चित्र तो चलते फिरते नजर आते थे मगर सभी पात्र मूक अभिनय किया करते थे। 1931 में भारत में पहली बोलती फिल्म बनी। कौन सी? आलम आरा। बोलने वाली सबसे पहली फिल्म थी आलम आरा। फाल्के ने भी बोलती फिल्म गंगा अवतरण बनाकर फिल्म यात्रा को दूसरे दौर पर लाकर विराम दिया। इन्होंने बनाई कौन सी? गंगा अवतरण। और इस प्रकार से इन्होंने भारतीय जगत में भारत में जो है सिनेमा जगत को आगे बढ़ाया और हर संभव प्रयास किया, कठिन मेहनत की, परिश्रम किया, लगन किया और कितनी कठिनाइयों के बाद भी इन्होंने जो अपने मन में ठाना था वो करके दिखाया। तो यही सीख मिलती है कि यदि मन में सच्ची लगन एवं निष्ठा हो तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है। कोई भी कार्य असंभव नहीं है यदि हमें सच्ची लगन और निष्ठा से काम करते हैं। तो ये था दादा साहब फाल्के का देश के प्रति विकास का दौर। तो हमने ये पाठ पढ़ा। आप आशा है कि आप सबको ये अच्छे से समझ में आया होगा और आप सभी ने दादा साहब फाल्के और फिल्मों का विकास किस प्रकार हुआ इसकी रोचक जानकारी प्राप्त की है। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।